तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोले तो अवकलज के अनुप्रयोग में काफी कुछ पढ़ा और अब हम चैप्टर के उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जहां पे हमें बेसिक ग्राफ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सुनिए ध्यान से। हालांकि अगर 11th के टॉपिक की बात करें तो स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और उसके अलावा फंक्शन, ये सारे चैप्टर जहां पे हम ग्राफ के बारे में काफी कुछ सीखते हैं और ग्राफ के क्वेश्चन लगाने भी सीखते हैं, ठीक है ना। किंतु परंतु अब जो 12th के टॉपिक्स हैं तमाम चैप्टर, जैसे क्या हो जाएगा अपना डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, वहां पे भी बेसिक यूज पड़ेगा हमको। अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा एरिया अंडर द कर्व, ये सब काफी चैप्टर आएंगे जहां पे हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ा है, आपको सारे ग्राफ आते फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर नहीं आते हैं तो आज हम कम से कम जो जरूरत पड़ने वाली है आगे उन ग्राफ के बारे में जल्दी जल्दी से सीख लेते हैं। यहीं पे सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, ये हर चैप्टर में काम आएगा 12th के। जहां पे भी ग्राफ का छोटा मोटा भी यूज आएगा वहां पे आज का लेक्चर काम आने वाला है। तो जिसको आता है उसके लिए टेंशन नहीं है, वो तो बढ़िया वो रिवीजन कर सकता है इसको देख के। जिसको नहीं आता वो इत्मीनान से ध्यानपूर्वक देखिए ग्राफ को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए बेसिक फंडा स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बेसिक मेथड सीखेंगे, सुनते जाइए ध्यान से। तो बेसिक मेथड सीखने जा रहे हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ी देर में बहुत स्लो चलूंगा ताकि सारे बच्चे क्या है ना बातों को कवर करते हुए चले, सबको समझ में आए। फिर धीरे धीरे से स्पीड बढ़ाऊंगा, नहीं ना, तो इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं है। शुरुआत में स्लो चलेंगे तो आपको परेशान होने की और उबने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल ग्राफ का आइडिया ही नहीं है तो उनको शुरुआत में स्लो मोशन में सिखाएंगे और उसके बाद जैसे ही आइडिया लग जाएगा करना क्या है वैसे फिर भागेंगे लेके तूफान जैसा, है ना। देखते क्या कह रहा है। सबसे पहले ग्राफ की अगर हम बात करें, जैसे आपको ग्राफ दे दिएगा y = एक्स स्क्वायर। अगर इसका ग्राफ बनाने के लिए बोल दिया गया, किसका हम बात करने जा रहे हैं, y = x² की बात करने जा रहे हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए, किसी का भी ग्राफ बनाने के लिए बोला जाए, आपको बेसिक फंडा का अप्लाई करना है। सबसे पहले ये बता भी चुका हूं मैं पहले भी, x और y ऐसे आप बना लो बॉक्स जैसा और उसमें आप x की स्वयं से वैल्यू रखो। एक बार मैं रख देता हूं x = 0 तो y बराबर कितना मिलेगा बताओ, y की वैल्यू 0 मिलेगी। यहाँ पे x की वैल्यू जैसे 0 रखेंगे वैसे y की वैल्यू 0 मिलेगी, तो ये क्या बन जाएगा 0 पे 0। फिर देखो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y कितना बनेगा 1 का स्क्वायर, तो फिर से 1 हो जाएगा। अरे 0 का स्क्वायर 0 ही तो रहेगा ना यार। देखो y = x की वैल्यू जैसे 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा यार। इतनी छोटी बात भी क्या सबको आता है इतना। तो ये बन गया 1 पे 1 बन गया, ठीक है। ऐसे और आगे बढ़ते हैं। x की वैल्यू अगर कितना रख दूं मैं 2 रख दूं तो जरा बताओ y की वैल्यू कितनी बनेगी। यहाँ पे 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4। हालांकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या चल रहा है, ये तो हमें आता है, पर ठीक है दोस्त, है ना। जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं ताकि सबको आ जाए। और आगे बात करते हैं। अगर मैं ऐसे ले लूं x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 का स्क्वायर, और हमको पता है स्क्वायर लगा तो फिर से ये 1 बन जाएगा। मतलब x की वैल्यू जब -1 लूंगा तो y की वैल्यू फिर से कितनी मिलेगी 1 मिलेगी। और आगे बात करते हैं। अगर x की वैल्यू -2 लूं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, अगर x की वैल्यू -2 ली जाए तो y की वैल्यू मिलेगी -2 का स्क्वायर, कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो बेसिकली -2 पे ये 4 मिलने वाला है। तो हमें नोटिस करेंगे इत्मीनान से और एक ग्राफ को ड्रा करने की कोशिश करें। ये हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस, थोड़ा स्पीड में बताऊंगा आप, क्योंकि अब क्या है बेसिक आइडिया यही इतना था। कोई सा भी ग्राफ बनाने के लिए आ जाए, आप अगर ये डायग्राम बना लेंगे, ये चार्ट बना लेंगे तो आपसे ग्राफ बन जाएगा। सुनो 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 सुनो, करना क्या है, आप अगर ध्यान से देखो तो हमको क्या बताए कि इस क्वाड्रेंट में कहीं भी अगर कोई पॉइंट ढूंढना है तो हमें पॉइंट कैसे लिखते हैं, x, y के रूप में। पॉइंट कैसे लिखते हैं, कोई भी पॉइंट हम x, y के रूप में लिखते हैं ना, हाँ लिखते हैं। तो वैसे यहाँ पे हमको मिल गया अभी x, y 0, पहला बिंदु कहाँ है, यहाँ पे। मतलब इस कर्व से, इस ग्राफ से हमने ये जो बनाए हैं x और y की वैल्यू, इसी से सॉल्व करके तो बनाए हैं, हाँ बनाए हैं। तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज हैं इस ग्राफ से पैदा हुए हैं तो इस ग्राफ को सेटिस्फाइड करेंगे। हाँ बस यही फंडा अप्लाई करना है। तो 0, पॉइंट हो गया, हाँ ठीक है। अगला पॉइंट ध्यान देखो, फिर अगला क्या हो जाएगा 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो x1 पे y1, मतलब यहां कहीं x1 पे y1 यहां कहीं मिलेगा। फिर x2 पे y4, तो x2 पे अगर चले जाए तो y4 पे चले जाए, मतलब यहां कहीं मिलने वाला है। समझ रहे हैं, ध्यान समझते आइएगा। ये क्या हो गया 2, 4 हो गया, ये कितना हो गया 1, 1 हो गया, ऐसे समझते जाओ बस, है ना। फिर ऐसे आगे देखो -1, 1, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 मतलब यहाँ पे, मतलब -1, 1 बन जाएगा। सिमिलरली अगर x की वैल्यू -2 ली जाए तो यहाँ -2 यहाँ कहीं आएगा तो y की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो पॉइंट हमारा यहाँ के मिलने वाला है कि ये क्या हमारा हो गया -2, 4 -4 बन गया। तो इस तरीके हमने क्या किया, सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। तो और भी बना सकते हैं पॉइंट, लेकिन इतने पॉइंट से हमको आइडिया लग जाएगा ग्राफ कैसा जाना है। तो अगर हम ग्राफ को बनाए तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनता जाएगा। स्ट्रेट लाइन मत बना देना,
क्योंकि हमको दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन कैसा होता है, y इक्वल टू x टाइप का होता है, और y इक्वल टू x टाइप का होता है तो x और y की वैल्यू हमेशा बराबर होनी चाहिए, जो x की वैल्यू डाले वही y की वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन x की वैल्यू अलग और y की वैल्यू अलग भी आ रही है तो ये कभी इक्वल नहीं होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। क्लियर है ना? तो हमारा ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल टू x स्क्वायर ग्राफ हो गया। तो कभी भी बनाने को आएगा हम तो डायरेक्ट ये इतना पैतरा अप्लाई करने नहीं जाएंगे हम, क्योंकि अब ये जितने भी ग्राफ मैंने यहाँ लिख रखे हैं सारे बेसिक ग्राफ हैं, तो इन ग्राफ्स को आपको याद भी करना है साथ में, क्योंकि देख के आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हाँ इसी का ग्राफ है। ठीक है ना? तो ये चीजें सुनिए ध्यान से, क्या मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, ये तो बनाने का बेसिक आइडिया हो गया। अब इस बेसिक आइडिया से इसमें से कोई सा भी आप ग्राफ बना सकते हो, सारा का सारा बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सुनते जाइए ध्यान से, स्क्रीन को पोस्ट करिए, इसको कॉपी कर लीजिए। फिर एक बात और बोलूंगा, इतना सुनो, हमने अभी भी क्या सीखा, अगर हमें बोला जाए, क्या बोला जाए, अगर हमें बोला जाए y इज इक्वल टू x स्क्वायर ग्राफ बनाओ, तो अभी भी हमने सीखा कुछ ऐसा बनेगा। ये देखो अभी भी सीखा ना, ये किसका सीख लिया हमने, y इक्वल टू x स्क्वायर का सीख लिया, यहाँ पे x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस, अभी भी जस्ट बनाया है, इसी को पॉइंट पॉइंट रख के बनाया है। अब उसको डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ये सारी चीजें हटा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, ये जो हमने बनाया है इतना बेसिक फंडा, ये हमने सिर्फ सीखने के लिए बनाना, कैसे बनाना होता है वो तो हम सीख गए, तो हमको पता चल गया ऐसा होता है 1,1 2,4 -2,4 -1,1 0,0, तो हमको पता चल ही गया। पर अगर ध्यान से देखो तो ये ग्राफ कहां से कहां तक फैल रहा है, ये इधर की ओर ऐसे बढ़ता चला जाएगा और ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा, इधर की ओर ऐसा बढ़ता चला जाएगा, ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो अगर हम पूछे ग्राफ कहां से कहां को जा रहा है, तो उधर माइनस इनफाइनाइट, जीरो से उधर क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट होगा, और जीरो से इधर क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट होगा। तो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक ऐसे फैला हुआ है, चला जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है, यहीं आगे ग्राफ खत्म नहीं हुआ है, ये ग्राफ ऐसे और आगे बढ़ता चला जाएगा, पर उतना पर बनाने नहीं जाएंगे, उनको आइडिया लग गया कि हाँ इसके आगे तो जाना ही जाना है, ग्राफ हमको देखने में आ गया। तो ये ऐसे इधर बढ़ता चला जाएगा, ऐसे इधर बढ़ता चला जाएगा, तो कहां तक जाएगा, कोई सीमा नहीं, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो अगर मैं पूछूं x एक्सिस पे ग्राफ कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो इधर भी पूरा इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, इधर भी पूरा इनफाइनाइट पर फैला हुआ है, तो मतलब पूरा माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, और इसी को हम बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यू को ही हम बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं, आर। सुनिएगा ध्यान से, तो हमको एक पता लग गया आर बोलते हैं। और यही जहां से जहां तक ग्राफ फैला होता है ना, एक अपने लैंग्वेज में तुरंत लिख लीजिएगा कि x एक्सिस पे जहां से जहां तक ग्राफ फैला होता है वही उसका डोमेन होता है, प्रांत होता है, इसको लिख लीजिएगा अपने लैंग्वेज में। ठीक है ना, क्या होता है, डोमेन। तो यही इसका क्या हो गया, ये इसका डोमेन हो गया, ये ध्यान रहना चाहिए। डोमेन क्या है, x एक्सिस पे ग्राफ जहां तक फैला होगा वही उसका डोमेन है। तो कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, तो ये इसका डोमेन हो गया। और y एक्सिस पे ग्राफ जहां से जहां तक फैला होगा वो उसका रेंज होगा। रेंज की बात करें तो अगर ध्यान से देखो, ये जीरो से नीचे ग्राफ है क्या, नहीं है, जीरो से ऊपर ही है। तो जीरो से ऊपर ऐसे बढ़ते बढ़ते चले जाओ, क्योंकि ग्राफ तो कभी खत्म नहीं होना, ऐसे बढ़ता बढ़ता इनफाइनाइट तक जाएगा। ये ध्यान से देख लो, क्योंकि हम x की वैल्यू अगर माइनस इनफाइनाइट रखे तो y की वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएगी, प्लस इनफाइनाइट रखे तो भी इनफाइनाइट तक जाएगी। तो ये तो ऊपर ऐसे बढ़ाते चले जाना है, खत्म नहीं होना है कभी। तो एक बात हमको पता चल गई कि अगर मैं बोलूं y एक्सिस पे कहां से कहां तक फैला है, तो y एक्सिस पे फैला भाई साहब ये जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, क्योंकि ऊपर क्या होता है, प्लस इनफाइनाइट, नीचे तो है ही नहीं है, तो माइनस इनफाइनाइट तक कुछ है ही नहीं है। तो जीरो से लेके इनफाइनाइट पर, और जीरो पे ये है, तो जहां पे देखो जीरो पे छू के जा रहा है ना, अगर आपको, हाँ जीरो पे छू के जा रहा है, तो जहां पे छू के जाता है वहां बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं बस। तो सर इनफाइनाइट की तरफ क्यों नहीं लगाया, इनफाइनाइट पे, जहां पे इनफाइनाइट मतलब डू नॉट डिफाइन, तो जहां पे डिफाइन नहीं होता वहां पे हमेशा छोटा ब्रैकेट लगाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें फंक्शन में बहुत ही डिटेल में सीखते हैं, पर अभी क्या है ना, जो बातें मैं बोल रहा हूं उसको आप चाहे कहीं पे लिख लो और चाहे दिमाग पे रोक लो। इस लेक्चर की सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए, जैसे मुझे याद है। हालांकि जब फंक्शन पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में और डिटेल में हम जरूर बात करेंगे, फिर भी मैं कह रहा हूं आपको ये सारी बातें याद रहनी चाहिए, क्योंकि आगे बहुत जरूरत पड़ेगी इनकी। सुनते जाए ध्यान से, तो हमको पता चल गया जहां जहां इनफाइनाइट दिखेगा वहां छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, और जहां पे देखिएगा ग्राफ टच करके जा रहा है, जीरो को टच करके जा रहा है ना, हाँ जीरो को टच करके जा रहा है, तो जीरो पे हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। और इनफाइनाइट को टच करेगा क्या, इनफाइनाइट को टच करेगा, पर हम देखने थोड़ी ना जा रहे हैं वहां पे इनफाइनाइट कहां है। तो जो चीजें हम देख नहीं सकते वहां पे हम क्या लगाएंगे, छोटा ब्रैकेट। जो चीजें हम देख सकते हैं वहां क्या लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट, अगर उसको टच करके जा रहा है तो। अच्छा, हमको पता चल गया कि जीरो से लेके इनफाइनाइट तक ऐसे ऊपर जाएगा ग्राफ, हाँ ठीक है, देख लो इनफाइनाइट में फिर से छोटा ब्रैकेट लगा दिया है। तो जीरो से लेके अगर इनफाइनाइट तक जाएगा तो यही क्या हो गया, इसका y एक्सिस पे जहां से जहां तक फैला होता है उसे बोलते हैं रेंज। तो बेसिकली हमारा यही क्या है, रेंज है। ये इसका क्या है, रेंज बोले तो परिसर। ये हो गया हमारा प्रांत, ये हो गया परिसर। तो आई होप परिसर और प्रांत का डिफिनेशन भी साथ साथ आपको क्लियर हो गया होगा। x एक्सिस पे जहां से जहां तक ग्राफ फैला होता है वो उसका प्रांत होता है, बोले तो डोमेन होता है, और y एक्सिस पे जहां से जहां तक ग्राफ फैला होता है उसका रेंज होता है, बोले तो परिसर होता है। क्लियर, ये अपनी पार्ट क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं, x स्क्वायर प्लस a हो जाए अगर तो क्या होगा। अगला ग्राफ देखते हैं कि अगर y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a हो जाए तो क्या होगा। तो हमको पता है कि ये तो क्या हो गया हमारा x स्क्वायर का फंक्शन
प्लस ए करने का मतलब क्या हुआ, सारी की सारी वैल्यू ए से बढ़ा दो। सुनते जाओ ध्यान से, अगर ग्राफ का आइडिया देखो, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अब देखो एक सीख गया ना आप, अब आसानी से बना पाओगे। सोचो अगर मैं बोलूं x इजिकल टू 0 तो y इजिकल टू x इजिकल टू 0 पे y इजिकल टू कितना आएगा, y इजिकल टू आएगा a। तो बेसिकली ये पॉइंट बन गया हमारा 0, a 0, a मतलब यहाँ कहीं 0, a यही तो होगा, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू a, यहाँ कहीं होगा। तो यहाँ पे हो गया। और हमें x स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसका चेहरा ऊपर की ओर ऐसे खुला रहेगा, तो यहाँ से जाएगा लेकिन ऐसे खुला रहेगा। अब चाहे तो आप क्या करो, एक एक पॉइंट रखो, पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, ऐसे पॉइंट ढूंढो। और चाहे एक आइडिया लग गया है कि हमें जब x स्क्वायर कहीं दिख जाएगा तो उसका चेहरा ऊपर की ओर रहेगा, और उसमें क्या a जोड़ दिया गया, तो जहां पे भी था पूरा का पूरा सिस्टम a ऊपर उठ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो यही चीज तो दिख भी रहा है हमको, a सिस्टम पूरा ऊपर उठ गया। कितना ऊंचाई उठा, a ऊंचाई पूरा उठ गया। तो जितना जोड़ेंगे उतना उठ गया, तो जितना घटाएंगे उतना डाउन हो जाएगा। तो अगर यही कॉन्सेप्ट हम फिर से अप्लाई करें तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर दे दिया जाए y इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस a, तो इसका मतलब ग्राफ क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो यहाँ 0 से a डिस्टेंस ग्राफ नीचे चला जाएगा। कैसे, सोचो कैसे, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू आ जाएगी -a। तो 0, -a मतलब x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू -a, y -a मतलब नीचे जाना है आपको। तो 0, -a आपको नीचे कहीं मिलने वाला है, ये मिल गया। अब यहाँ पे ग्राफ है ना, x स्क्वायर क्या कहता है, चेहरा ऊपर की ओर, तो चेहरा ऐसे ऊपर की ओर ऐसे बन जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा। आई होप आपको आसानी समझ में आया होगा। क्लियर है ना? तो ये सारे आइडिया आपको लगने चाहिए दोस्त। हालांकि जहां भी ग्राफ ऐसे यूज आएगा, वैसे मैं जल्दी से एक बार ये आइडिया आपको जरूर दूंगा हर बार, लेकिन जो ग्राफ मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं, ये ग्राफ आप 2-3 बार प्रैक्टिस करके रेडी कर लो, दिमाग में स्टोर कर लो, रोक लो, बहुत फायदा रहेगा। अगर नहीं रोक लोगे तो आपका नुकसान है भाई साहब। जो काम बता रहा हूं उसको आप बस इत्मीनान से करते जाओ, सारी चीजें आपको इत्मीनान समझ में आएगी। ये अलग से मेहनत इसीलिए हो रही है, नहीं तो चैप्टर में जब आता उस वक्त मैं ग्राफ बना देता, तो हो सकता है इनमें से बहुत सारे ग्राफ उस समय यूज ही ना आते, और आप कोई सवाल कोई बुक रेफरेंस बुक लगा रहे हो, उसमें यूज पड़ जाए ग्राफ होगा, फिर आप सोचोगे तो सिखाया ही नहीं गया। तो इसलिए मैंने सोचा अलग से पहले ग्राफ सिखाई देता हूं। ठीक है, चलिए। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। इसको मिटाया जाए फिर आगे बढ़ाया जाए। चलिए, तो क्या सीखा सारी चीजें एक साथ देखते हैं। हमने सीखा, क्या सीखा देखते हैं। ओके, जो हमने सीखा एक साथ बता रहा हूं। अभी तक हमने सीखा y इजिकल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, वो कैसा था, ये एक्स एक्सिस और ये y एक्सिस। अगर मैं बात करूं y इजिकल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो ऐसा था हमारा। ये किसका है, सॉरी y इजिकल टू एक्स स्क्वायर मतलब ऐसा है। कैसा ग्राफ है, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस a, तो ग्राफ ऐसे ऊपर उठ जाएगा। आइडिया लग रहा है ना? ये किसका हो गया, a डिस्टेंस ऊपर उठा दिया मैंने, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस a का ग्राफ, मतलब किसका, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस a का ग्राफ हो गया। और अगर मैं x डिस्टेंस को नीचे कर दूं तो 0, -a पे ले आऊं तो किसका ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ अच्छे से बना लेना आप लोग, ये हो जाएगा y इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस a का। अब आपका काम है अच्छे से बनाना, सिमेट्री नहीं लग रहा होगा देखने में, पर आप अच्छे से बनाना, सिमेट्री लगे देखने में। क्लियर है? तो वही ग्राफ क्या हुआ, ऊपर उठा दिया, वही ग्राफ मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया, बस इतना सा काम किया है। सारा ग्राफ बन गया हमारा स्क्वायर प्लस a का, स्क्वायर माइनस a का। प्लस होगा तो ऊपर उठा देंगे, माइनस होगा तो नीचे कर देंगे। ग्राफ रेडी है, आगे देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अगला देखते हैं। अच्छा यार, क्या देखा हमने, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में ऐड हुआ, लेकिन यहाँ पे यक्स के साथ a ऐड हुआ, फिर उस पे स्क्वायर हुआ, मतलब स्क्वायर के अंदर में ही ऐड हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा अलग हुआ है काम, ध्यान देखिएगा। ये कह रहा है कि ये बोला है क्या, y इजिकल टू एक्स प्लस a का होल स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाना है। तो जरा आइडिया लगाओ, ये हमारा क्या एक्स एक्सिस, देखो काफी चीजें क्या है ना, अब तो आपको सिमेट्री दिखने लगेगी, सममित दिखने लगेगा, उसी के यूज से हम जल्दी जल्दी ग्राफ खींच लेंगे। अगर आप यहाँ नोटिस करो, तो अगर मैं a की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 0 बोलूं, तो a की वैल्यू अगर मैं 0 बोलूं, तो पूरा का पूरा फंक्शन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि a खत्म तो बचेगा एक्स स्क्वायर। तो y इजिकल टू एक्स स्क्वायर बनेगा, मतलब ये वाला ग्राफ बन जाएगा, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ बन जाएगा। लेकिन उसी में x प्लस a हो गया है, x प्लस a हो गया, मतलब अब जैसे अगर सोचो, अगर मैं बोलूं a की वैल्यू 0, तो ये बन जाएगा y इजिकल टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो मतलब ग्राफ ऐसे यहाँ से जाना स्टार्ट होगा, ऐसे करके। हाँ, समझ में आता है? ये किसका ग्राफ हो गया, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ हो गया। लेकिन हमको क्या पता चल रहा है, अच्छा y इजिकल टू स्क्वायर ग्राफ कहाँ 0 होता है, 0, पे 0 होता है, क्योंकि हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 यहाँ मिलेगी। ये क्या है, y इजिकल टू स्क्वायर ग्राफ है, हम जान गए, कोई बड़ी बात नहीं, ऊपर सीखा भी जस्ट, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये वैल्यू 0 कहाँ होगी, तो ये वैल्यू 0 होगी कब, जब x की वैल्यू मैं ले लूं -a। देखो इसमें -a रखेंगे तो -a और प्लस a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर -a रखूं तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। मतलब x की वैल्यू -a मतलब प्लस a होता है, इधर जाते -a तो मतलब इधर आएंगे, -a, 0।
तो अगर मैं देखूं तो जीरो कहां हो रहा है, माइनस ए कामा जीरो पे जीरो हो रहा है, ये पूरा का पूरा फंक्शन माइनस ए कामा जीरो पे जीरो हो रहा है। इसका मतलब ये पूरी की पूरा जो ग्राफ है ये इधर की ओर शिफ्ट हो गया। मतलब अगर ए जोड़ दूं तो ग्राफ इधर की ओर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। आई होप आपने पकड़ लिया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये ऐसा बन जाएगा ग्राफ हमारा। किसका ग्राफ हो गया ये, y इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, फिर से सुनो, सिमेट्री में लाते हैं। इसमें ए ऐड होता था तो ऊपर चढ़ता था और ए सब्ट्रैक्ट होता था तो नीचे खिसक जाते थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अगर ए ऐड हो रहा है तो हम पीछे हट जा रहे हैं, जोड़ने पे हम क्या माइनस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर माइनस करेंगे तो हम किधर बढ़ जाएंगे, आगे की ओर बढ़ जाएंगे। मतलब इधर ए दूर इधर खिसक के आए ना, वैसे अगर ए जोड़ने पे इधर खिसके तो ए घटाने पे हम किधर खिसक जाएंगे, इधर ए कामा जीरो पे पहुंच जाएंगे। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, ये बन जाएगा हमारा ग्राफ। हो सकता है कुछ लोग को लग रहा हो सर जल्दीबाजी हो रही है, पर बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं हो रही, इतना होशियार आप हो चुके हो। ये किसका ग्राफ बन गया, y इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। आई होप समझ में आया होगा। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये रहा, उसमें अगर हम ए ऐड कर दें तो हम क्या आगे पीछे हटेंगे, और ए सब्ट्रैक्ट कर दे बोले तो माइनस कर दे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। देखो घटाया तो आगे बढ़ गए और जोड़ा तो पीछे हट गए हैं। और इसमें क्या जोड़े तो ऊपर चढ़ गए और घटाए तो नीचे आ गए। तो आई होप, मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट, ये भी कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये ग्राफ बनाइए, इसको बनाइए, इसको दोनों साथ में बनाइए, सारी बातें एक साथ लिख लीजिए जो भी कुछ। और सुनो, डोमेन रेंज तो आपको दिख ही रहा है, माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी पूरा पहुंचा फैला हुआ है, और जीरो से लेकर इनफिनिटी तक ये ऊपर जा रहा है। अच्छा, मैं कहना क्या चाहता हूं, डोमेन रेंज आप साथ में लिख लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब तो समझा ही दिया मैंने। लेकिन इसका ग्राफ याद रहना चाहिए आपको, ठीक है दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, आगे कहानी क्या है, इसको मिटा रहा हूं, अगला ग्राफ बनाते हैं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। देखिए अगला ध्यान दीजिएगा, अगला बोल रहा है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। मतलब अब x में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x में कुछ मल्टीप्लाई होगा तो फर्क क्या पड़ता है, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 अभी भी दिख रही है। अब डायरेक्ट करूंगा मैं, इतना आप होशियार हो चुके हो। x की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू 0 पे रखो, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0, मतलब ये बनेगा, ठीक है ना। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 बनेगा। और अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो x की वैल्यू 1 पे क्या बनेगा, y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 2 बनेगा। मतलब ये बन जाएगा 1,2। और अगर मैं बोलूँ x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू कितना बनेगा, -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर फिर से प्लस 1 हो जाएगा और 2 बन जाएगा फिर से, तो -1,2 बनेगा। क्लियर है ना। तो क्या बना, 1 पे भी 2 मतलब 1,2, -1 पे भी 2 मतलब -1,2, मतलब ग्राफ ऐसे निकल जाएगा। समझ में आ रहा सर, वैसे ही तो दिख रहा है, हाँ है तो वैसे ही चेहरे के रूप में। लेकिन अगर मैं इसी में किसका बनाता, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाता इसमें, तो कैसा दिखता है, ये किसका बनाया हमने, ये जो हमने बनाया y इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर का बनाया है ग्राफ। अगर इसी में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बनाऊं मैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो सोचो x बराबर 0 पे y बराबर 0, एक पॉइंट तो यही है। लेकिन अगर x की वैल्यू 1 लूँ तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1, यहाँ कहीं पे, समझ रहे हैं ना। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1। आई होप मैंने करेक्ट बनाया नहीं है, इसमें गंदा मतलब सिमेट्री बनाया नहीं है, सिमेट्री नहीं लग रहा होगा आपको। सिमेट्री बना दूं क्या जल्दी से, नहीं चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो x की वैल्यू 1 पे, ध्यान देखो, x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी हाफ 1 यहाँ पे आएगी, तो ग्राफ यहाँ से कहीं जाएगा। और x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसमें देखो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 पे -1 का स्क्वायर फिर से 1 हो जाएगा। तो ग्राफ यहाँ और यहाँ से होके जाएगा, मतलब ऐसे यहाँ से फैलेगा, ठीक है ना। आई होप आइडिया लग रहा होगा आपको, ये ऐसा जाएगा। क्लियर है, पता चल गया होगा ये। अब सुनो आगे क्या बात सुनो, अगर इसी में क्या कर दिया जाए, इसी में बात कर दिया y इक्वल टू x/2 का होल स्क्वायर, अगले ग्राफ की y इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर हमने ये देख लिया जो हमने मार्क किया है तगड़े में, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने उसी में बना के देख लिया, चलो ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं y इक्वल टू x/2 का होल स्क्वायर की बात करूं तब क्या होगा, ध्यान समझते हैं। इसमें बताओ x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0, करेक्ट है, 0,0 मतलब सिर तो यही रहेगा इसका। और आगे बात करते हैं, अगर बात करूं y इक्वल टू 1 की, सॉरी x इक्वल टू 1 की, हाँ सर जल्दीबाजी हो रही है, कोई बात नहीं, होने दो, इतना तो आना चाहिए आपको, तेजी से सुनते जाओ बस। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। x की वैल्यू 1 अगर इसी में लाके रखो तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 बनेगा, मतलब 1,1/4। और ऐसे अगर मैं बात करूं x की वैल्यू -1 की, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर होगा तो +1 हो जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर होगा तो 4 होगा फिर से।
1/4। तो ये बन गया 1 कामा 1/4, ये हो गया -1 कामा 1/4। तो देखो ध्यान से, 0 पे 0 यहाँ से आएगा, 1 पे 1/4, 1 पे 1/4 मतलब यहाँ और नीचे आ गए। देखो ये पूरा कितना था हाइट, ये 2 था यहाँ पे, ये कितना था 1 था। अब इसका क्या हो गया, x1 पे y कितना हो गया 1/4 मतलब और छोटा यहाँ पे आ गए, उसके हाफ का हाफ, 1 का हाफ यहाँ कहीं, तो ग्राफ यहाँ कहीं पहुँच गया। ये क्या हो गया हमारा 1 कामा 1/4। सिमिलरली -1 कामा 1/4, -1 मतलब ये रहा और 1/4 फिर से ही, मतलब ग्राफ यहाँ कहीं आ जाएगा, -1 कामा 1/4। देखो कुछ इधर उधर होगा तो आप देख लेना, क्योंकि सिमेट्री उतना अच्छा सा बनाया नहीं मैंने, आप सिमेट्री अच्छे से बनाना बस, आप सब कुछ अच्छे से दिखने लगेगा। अब इन पॉइंट्स को मिला के ग्राफ खींचो, देखो कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा जाएगा। आप आइडिया लग गया होगा। देखो मुझे क्या है ना, आपको आइडिया देना है, यहाँ पे यही मेहनत करनी है मुझे, x/2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है मैटर? तो क्या दिख गया आपने को, 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड होने में सिर्फ ग्राफ क्या हो रहा है, ऐसे कहीं पे ऊपर उठ जा रहा है और कहीं नीचे फैल जा रहा है, लेकिन जा वहीं से रहा है, 0,0 से ही जा रहा है सारा का सारा। सिर जो इसका है ना, जो इसका वर्टिक्स है वो वहीं का वहीं है, बस क्या हो रहा है, ये कभी फैल जा रहा है और कभी सिकुड़ जा रहा है, जिसे कह सकते हो आप। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से अपने को समझ में आ गया कि ग्राफ का मैटर क्या है। आई होप आपने अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा। इतना मिटाता हूँ, फिर आगे ग्राफ को जल्दी जल्दी से खींच देता हूँ। ये क्या है, ये सारे के सारे पैराबोला के ग्राफ है, जो आपको याद रहे, नीचे में जल्दी से खींच दे रहा हूँ। हमने क्या देखा, x² यहाँ पे आ रहा है ना, और अभी आगे क्या है, प्लस है, तो चेहरा किधर है, ऊपर की ओर है। तो अगर ये आगे माइनस होता तो चेहरा किधर हो जाता, नीचे की ओर। सुनो ध्यान से बताता हूँ मैं। देखो दोस्त, बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, तो इससे क्या है ना, आप ग्राफ जल्दी बना सकते हो। सिमेट्री बता रहा हूँ। पहले ग्राफ में मैंने सबसे पहला जो ग्राफ सीखा उसमें क्या किया, x और y का क्या बनाया, अच्छे से चार्ट बनाया। वो चार्ट क्या है, जब आपको कुछ ना समझ में आए कि ग्राफ कैसे बनाना है, तो आप उस चार्ट का यूज करिए किसी भी फंक्शन के लिए। किसी भी फंक्शन के लिए आप हर जगह जीत जाएंगे, ग्राफ बना ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको सिमेट्री दिख रही है, आपको y स्क्वायर का आता है, फिर उसी में क्या कुछ जोड़ दिया जा रहा है, कुछ घटा दिया जा रहा है, कुछ गुणा कर दिया जा रहा है, कुछ भाग कर दिया जा रहा है, ऐसा कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, सिमेट्री लगा के उसका आप घटा बढ़ा के डायरेक्ट बना सकते हो ना। क्या टाइम बच जाएगा, इसलिए वो चीज सिखा रहा हूं। और बेसिक फंडा तो मैंने पहले वाले में ही सिखा दिया। तो ग्राफ बनाने के लिए बेसिक फंडा तो है ही हमेशा, वो ब्रह्मास्त्र है, लेकिन उसके अलावा सिमेट्री भी थोड़ा थोड़ा दिमाग में आनी चाहिए। क्या होगा, उससे जल्दी बना पाएंगे हम ग्राफ को। अब ध्यान से देखो, जैसे हमने देखा जहां पे x² था, प्लस का x² था, उसका चेहरा ऊपर की ओर, ठीक है ना। नहीं यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे माइनस है ना, तो इधर आ जाएगा। ध्यान से देखो, पहले इसके ग्राफ की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, x² 4ay। तो अगर हम बेसिकली इस ग्राफ को समझना चाहें तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, y x² 4a। बन रहा है कि नहीं। तो इसमें जो x है, x² वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब कैसा ग्राफ बनेगा, इसका चेहरा ऊपर की ओर। तो हमने जो ये ग्राफ बनाया, किसका है ग्राफ, बेसिकली ये ग्राफ है x² 4ay का ग्राफ है। तो अगर यहाँ पे x² है, अब ध्यान से देखो दूसरा वाला ग्राफ देखते हैं इसी वक्त। दूसरा वाला ग्राफ क्या कह रहा है, x² -4ay। तो अगर मैं y को यहाँ पे रोकूं तो कैसा बन जाएगा, x² 4a, वो भी किसमें, माइनस में। यहाँ समझते जाओ, मैंने माइनस से दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें देख रहे हैं x² के आगे क्या है, माइनस है। जब प्लस था तो चेहरा ऊपर की ओर, और जब माइनस हो गया तो चेहरा किधर हो जाएगा, नीचे की ओर। काम खत्म। ये किसका ग्राफ बन गया, हमारा इसका ग्राफ बन गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब आगे से दिमाग में रोक लो, जब x² के सामने प्लस का साइन दिखेगा तो चेहरा ऊपर बनाएंगे डंबल इसका, और जब स्क्वायर के सामने माइनस का साइन दिखेगा तो उसका चेहरा नीचे की ओर बनाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से अगला, वैसे इसमें क्या देखा, x²। अगर ये हमारा एक्सिस होता है ना, और ये y एक्सिस होता है, तो जब x² हुआ तो हमारा जो ग्राफ है y एक्सिस की ओर झुका हुआ है, दोनों बार y एक्सिस की ओर झुका हुआ है। तो वैसे अगर मैं बोलूं, अगला ग्राफ में क्या करता हूं, y², सिमेट्री देख रहे हैं हम लोग, y² 4ax। तो यहां से अगर मैं नोटिस करूं, इसमें x² था तो चेहरा ऊपर और नीचे था, इसमें y² है। देखो ध्यान सुनो, फिर से सुनो, इसमें x² है, या ऐसे सुनो, इसमें y क्या है, y से मत समझो यार, x² से समझो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें x² है ना, तो चेहरा x² की तरफ नहीं है, y की तरफ है। और इसमें y² है तो चेहरा y की तरफ ना होकर किधर रहेगी, x की तरफ रहेगी, क्योंकि है वैसे ही, जहां पे x है वहां पे y हो गया, बस इतना अंतर है। तो हमारा क्या मैटर हो जाएगा, जहां पे x वाला सिस्टम है वहां y वाला सिस्टम कर देंगे। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। जहां पे यहाँ पे देखो, जब हमारा क्या हो रहा है, देखो पॉजिटिव वाला है ना, ये कैसा बनेगा, x y² 4a बनेगा कि नहीं बनेगा। y² बन रहा है, x² कहता है चेहरा ऊपर की ओर, किसकी तरफ, y की तरफ। x² कहता है चेहरा y की तरफ खोलो, तो y² क्या कहेगा, चेहरा x की तरफ खोलो। पॉजिटिव वाला है ना, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में खोलेंगे। ये किसका ग्राफ बन गया, ये बन गया हमारा y² 4a x का ग्राफ। सुनते जाओ ध्यान, सुनते जाओ।
क्योंकि इसमें प्लस वाला था तो प्लस की तरफ खुला था, माइनस वाला था तो माइनस की तरफ खुला था। वैसे इसमें होगा प्लस वाला है तो प्लस की तरफ खुलेगा, और अगर माइनस वाला होगा तो किधर खुल जाएगा, माइनस की तरफ खुल जाएगा। माइनस वाला कौन, वो अगला वाला, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। आई होप ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा है। ये एक अलग ग्राफ है और ये एक अलग ग्राफ है, मैंने दोनों एक साथ बना दिए इसलिए कंफ्यूज मत होना। ये किसका, ये इसका ग्राफ है, ये इतना सिर्फ, और ये किसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है, दोनों अलग अलग है। ये किसका ग्राफ है, नीचे वाला इसका ग्राफ है, और ये ऊपर वाला किसका ग्राफ, इसका ग्राफ है। दोनों को चाहो तो आप अलग अलग बना लो, सिर्फ इसको बनाओ और फिर उसके बाद यहाँ ऐसे बनाओ और इसको ऐसे बना लो। ये दूसरा ग्राफ हो गया और ये पहला वाला ग्राफ हो गया, ठीक है। अलग अलग बनाओ चाहे एक में बना लो, समझाने के लिए मैंने जल्दी कर दिया, कोई नहीं बात नहीं है। आई होप आपको समझ में आएगा कितनी जल्दीबाजी हो रही है ना सब काम में, क्योंकि इसमें ज़्यादा वेस्ट करने का टाइम है नहीं अपने को। बेसिक आइडिया देना है, बहुत सारे बच्चों को पहले से मालूम होगा और जिनको नहीं मालूम होगा उन्हीं के लिए मैं कर भी रहा हूँ। तो बेसिक फंडा तो मैंने बता ही दिया था, चार्ट बना के कैसे करना है। अब चार्ट बनाने के अलावा सिमेट्री भी तो आनी चाहिए आपको, तो सिमेट्री सिखा रहा हूँ अब, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला कह रहा है वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ बनाओ। सोचो अगर एक्स की वैल्यू में 0 रखूँ तो वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, एक्स की वैल्यू 0 पे वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 पे ई की पावर 0 बनेगा, मतलब 1 बनेगा, मतलब बन जाएगा 0, 1। तो ग्राफ कहाँ से जाना है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ग्राफ की बात करें तो 0, 1 से जाना है, यहाँ कहीं होगा 0, 1। लेकिन अगर मैं एक्स की वैल्यू अगर क्या रखूँ, इन्फानाइट, एक्स की वैल्यू इन्फानाइट रखूँ तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फानाइट हो जाएगी। ध्यान देखो, ई की पावर इन्फानाइट, और ई की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू होती है 2.7। जिसको नहीं मालूम है वो आज से जान ले, हालांकि कई बार पहले ही बता चुका हूँ। ई की वैल्यू होती है 2.7, तो 2.7 की पावर इन्फानाइट रखेंगे तो इन्फानाइट ही बनेगा यार, है ना। तो मतलब एक्स की वैल्यू इन्फानाइट पे, वाई की वैल्यू इन्फानाइट, मतलब इधर ग्राफ कहीं ऐसे चले जाना है, तो ग्राफ ऐसे चले जाना है। लेकिन वहीं पे बात करूँ, लिख देता हूँ थोड़ा सा, एक्स की वैल्यू इन्फानाइट पे, वाई की वैल्यू इन्फानाइट तो हमें दिख रही है, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की पावर इन्फानाइट, ई की पावर इन्फानाइट मतलब इन्फानाइट। लेकिन वहीं पे बात करूँ एक्स की वैल्यू माइनस इन्फानाइट, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर माइनस इन्फानाइट, मतलब 1 ई की पावर प्लस इन्फानाइट, और ई की पावर प्लस इन्फानाइट मतलब 1 इन्फानाइट, 1 इन्फानाइट मतलब 0, मतलब एक्स की वैल्यू माइनस इन्फानाइट पे, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू माइनस इन्फानाइट पे, वाई की वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे टच करता हुआ आएगा, मतलब ऐसे जाएगा जब इन्फानाइट, ओहो टेढ़ा कर दिया क्या मैंने, कुछ ऐसा ध्यान सुनिएगा। ये आइडिया लग रहा है ना, जब कभी ये इन्फानाइट होगा, माइनस इन्फानाइट होगा, तब ये जाके कहीं वहां पे 0 होगा माइनस इन्फानाइट पे, और प्लस इन्फानाइट पे, ये प्लस इन्फानाइट मतलब ऊपर की ओर से फैलता चला जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया, वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ हो गया। क्लियर है, यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी होती है 2.7। तो ये ग्राफ आपको याद रहना चाहिए, रट लेना भाई साहब। सिमिलरली मिटाओ इसे तो बताऊं, जैसे क्या होता है ना, ये दिख रहा है आपको ई की पावर एक्स ना, अगर मैं क्या कर दूं ln x कर दूं, तो ln x का मतलब क्या होता है, y इक्वल टू ln x। ln x का मतलब होता है log ऑफ e बेस x। तो e बेस x दिख रहा है यहाँ पे ना, मतलब e की पावर x दिख रहा है ना, अगर इसी का log ले लूँ ना, log लेने का मतलब समझते हो क्या होता है, e की पावर x का अगर log लूँ तो इसका इसी लाइन के सापेक्ष ग्राफ बनाना होता है। छोड़ो इतना ज़्यादा बॉल नहीं करो, देखो क्योंकि फंक्शन में तो सीखना ही है, पहले ये ग्राफ आप लिख लो, इसके बाद वाली बात करते हैं, फिर एक में दो नहीं निपटाना है, आराम से सीखते हैं, जो सीखने लायक है उसको धीरे सीखेंगे। ये ग्राफ आपको याद रहना चाहिए। अगला ग्राफ देखते हैं, देखो देखो देखो, सुनो 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 सुनो, थोड़ा तेजी से जरूर चल रहा हूँ, पर क्या है ना दोस्त, आपने बेसिक फंडा सीख लिया ना, उसी फंडे को अप्लाई करना है बार बार, है ना, तो इसलिए टाइम बचाओ, जल्दी जल्दी करते हैं। अगला ध्यान से देखो, अगला ग्राफ है कौन सा अपना, a की पावर x। तो a की पावर x का ग्राफ बनाना है किसका, y इक्वल टू a की पावर x, और किसका बनाना है, ये ln x का है ना, तो पहले इसी का कर लेते हैं, y इक्वल टू ln x का। आप तो याद ही कर लो, ज़्यादा भी बॉल नहीं करने का है। ln x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, y इक्वल टू ln x का ये ग्राफ होता है, और ये कहाँ से जाता है, 1,0 से जाता है। बेसिकली ये होता है, जानते हो क्या हो, अभी अभी हमने सीखा ना, e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है। तो ये जो बना है ना, एक्चुअल में क्या है, ये e की पावर x का ग्राफ का फोटो है। अगर हम e की पावर x के ग्राफ का फोटो ले तो ln x का ग्राफ बन जाता है। क्लियर, ln x मतलब log ऑफ e बेस x का। देखो यहाँ पे e की पावर x है ना, बस यहाँ पे e बेस x हो गया। तो क्या है ना, जो e की पावर x है, इसी की हमने फोटो बनाई तो ln x का ग्राफ बन जाता है। क्लियर है, तो आप ये चीज़ दिमाग में रोक लो चाहे, और इसे हटाओ यार, इसका तो यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि इसको तो हम पहले सीख चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही। तो हमें तो बस इतना सीखना था कि ln x का ग्राफ ऐसा बनेगा। दिमाग में रोक लो, तरीका मैंने बताया। देखो जो ग्राफ मैं बता रहा हूँ उसके साथ में कुछ सेंटेंस बोल रहा हूँ, तो वो सेंटेंस आपका फर्ज है वहाँ उसी के साथ में फटाफट से लिख लेने का, ठीक है। तो आप लिखिए ज़रूर। अब इतना स्लो भी नहीं चल सकता हूँ, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिखानी है। तो ठीक है, जितना तेज पढ़ सकते हैं पढ़ते हैं, लेकिन हाँ सारी बातें सिखाऊंगा जरूर आपको, उसके लिए टेंशन की जरूरत नहीं है। इसको मिटा रहा हूँ, ln x का काम हो गया अपना।
क्या यार इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं आप लोग। देखते जाओ, y इज इक्वल टू a की पावर x की बात करते हैं, जहां पे a क्या है 1 से बड़ा है, a की 1 से बड़ा है, a की वैल्यू 2.7 भी तो ले सकते हैं 1 से बड़ा, हाँ सही है। तो अगर 2.7 ले सकते हैं तो a e बन जाएगा, e बन जाएगा मतलब कैसा ग्राफ बनेगा, वैसे ही रहेगा। y इज इक्वल टू e की पावर x जैसा ही रहेगा, a की पावर x कब, जब हमारा a ग्रेटर देन 1 हो। लेकिन अगर a लेस देन 1 हो जाए तो बस कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है आपको, इसी का उल्टा कर देना। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, ये y एक्सिस है, सुनो अगला वाला ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं। y इज इक्वल टू a की पावर x, जहाँ पे a क्या है, a हमारा 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से बड़ा 1 से छोटा आप क्या ले सकते हो, a की वैल्यू कोई ले लो, 0.5 ले लो अगर चाहो तो, 0.5 ले लो तो कैसा दिखेगा हमारा y इज इक्वल टू 0.5 की पावर में x टाइप का दिखेगा नहीं, a की वैल्यू हमने 0.5 ले ली, 0 से 1 के बीच में 0.5 ले ली, 0.5 का और x। अब x की वैल्यू एक बार 0 रखो तो 0 रखने पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 हो जाएगी। 0,1 से तो जाना है हमको, पता चल गया। लेकिन जैसे जैसे आप x की वैल्यू -∞ प्लस इनफाइनाइट रखोगे ना, देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर मैं रखूं या आप खुद ही रख के देखोगे, जैसे आप रखोगे प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखोगे प्लस इनफाइनाइट, तो y की वैल्यू बन जाएगी 0। x की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट रख दूं, क्या कर देता हूँ, तुम भी क्या याद करोगे, x की वैल्यू क्या रखोगे प्लस इनफाइनाइट, तो y की वैल्यू कितनी बनेगी, ध्यान देखो 0.5 की पावर में प्लस इनफाइनाइट बनेगा ना, और 0.5 की पावर में प्लस इनफाइनाइट। अब सोचो 0.5 है की पावर में 1 इक्वल टू 0.5, सुनना ध्यान से, 0.5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 50 0.25, और फिर अगर 0.5 का होल क्यूब करूँ तो 50 125 125 बन जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, जब हमने पावर स्क्वायर किया तो 0.5 से हो गया 0.25, और जैसे हमने पावर 3 किया तो 0.5 से क्या हो गया 0.125। जैसे देख रहे हैं पावर बढ़ाते जा रहे हैं, क्या हो रहा है, पावर बढ़ाने के साथ वैल्यू घट रही है। देखो 0.5 से 0.25 हुआ, फिर 0.25 से 0.125 हो गया, छोटा होता जा रहा है ना, 5 से 2 हो गया, 2 से 1 हो गया, घटता जा रहा है। मतलब जैसे पावर बढ़ रही है वैसे वैसे वैल्यू घट रही है। तो पावर इनफाइनाइट होने पे क्या होगा, वैल्यू घटते घटते लगभग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पता चला ना। तो जब पावर इनफाइनाइट होगा मतलब x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो y घटते घटते 0 हो जाएगी। मतलब इस बार उल्टा ग्राफ बनना है। आप चाहे तो रख के वैल्यू चेक कर लो, एक रख के मैंने आइडिया दे दिया है, दूसरा रख के चेक कर लो। चेक करने के साथ आपके साथ इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये ग्राफ देखो, यहाँ पे मैंने वही ग्राफ लिखे हैं जो आपको याद रहने ही चाहिए। तो आइडिया तो मैं दे ही दे रहा हूँ कैसे बनाना है इस ग्राफ को, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना आपको। सारा कुछ अगर आसानी से मिल जाएगा ना तो मेहनत करने की आदत छूट जाएगी, और जिस दिन मेहनत करने की आदत छूट गई ना तो समझ लेना सिर्फ आप बोर्ड के एग्जाम दे सकते हो अच्छे से, उसके अलावा किसी भी कंपटीशन का एग्जाम आप ढंग से नहीं दे पाओगे, परेशान रहोगे। तो अब रास्ता मैंने बता दिया, कर भी रहा हूं, बीच बीच में और सारी चीजें बताता जा रहा हूं। सिमेट्री, अब देखो मेरा फोकस है आपको सिमेट्री सिखाना, तो अब उस पर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं। बार बार ये वैल्यू रख के, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू रख के मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, आपकी पेन चलनी चाहिए, आप खुद कैलकुलेशन करो, ये अब आपका काम है। सारा कुछ आसानी से मिल जाएगा ना तो आपकी मेहनत करने की आदत नहीं रहेगी, और फिर जब एग्जाम में आएगा ना तो वही मेहनत से आप चुप जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। मेहनत अब खुद से करो। अगर बोला जाए ये होता है, मैंने कहीं गुणा मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया वो कर दिया, मैंने कहा ये होता है, क्योंकि मैंने तो कैलकुलेशन मालूम था, मैंने तो फटाफट से कर दिया, और आपने मान लिया कि हाँ हो गया, तो गलत बात है। आपको वो कैलकुलेशन करनी चाहिए, करके देखना चाहिए उसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे कहानी देखिए। तो आई होप, मुझे लगता है ये दोनों ग्राफ आपको याद हो गया होगा। कब, y इक्वल टू a की पावर x जब a ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है ना, और y इक्वल टू a की पावर x जब a 0 से 1 के बीच में हो। तो यहाँ पे क्या है, चढ़ता हुआ ग्राफ है, यहाँ पे क्या है, उतरता हुआ ग्राफ है। दोनों किसके हैं, y इक्वल टू a की पावर x के ही हैं, पर यहाँ पे जो a की वैल्यू है कुछ और है, 1 से बड़ी है, और यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है। दोनों केसों में अलग अलग ग्राफ दिखेगा, इसमें चढ़ता हुआ और इसमें उतरता हुआ। क्लियर है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अब आगे कहानी देखिएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओ मन क्यों बहका आधी रात को। हाँ, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखो। जैसे मैं बोलूँ एक पॉइंट है, ये पॉइंट में बोल दूँ क्या है, x1 कामा y1 है, और मैंने क्या किया, खूंटा समझ लो ये, इसमें एक गाय बांधी, एक गाय कितनी दूरी पे बांधी, यहाँ से r दूरी पे बांधी, कितनी दूरी पे, r दूरी पे एक गाय बांधी, ठीक है, और गाय को मारना स्टार्ट किया। इधर से भी एक बंदा मार रहा है, एक बंदा पीछे से मार रहा है, तो गाय से बाहर की ओर भागेगी, इधर भागेगी, तो रस्सी हमेशा टाइट रहेगी और ऐसे भागेगी गाय। समझ रहे हो, रस्सी टाइट रहेगी मतलब अगर मैं कभी नापूं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रहेगी, r रहेगी,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रहेगी, ये r ही रहेगी, और वैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापो तो r रहेगी, मतलब रस्सी से खूंटे से हमेशा ये r दूरी पे ही भागती हुई चलेगी। हाँ समझ में आता है। तो अगर हमेशा r दूरी पे भागती हुई चलेगी तो ऐसे जो पाथ बनाएगी वो क्या है, ये एक सर्कल है, वृत्त है। तो लिख लीजिएगा ये वृत्त बन गया। तो हमने क्या सीखा, लेकिन ये जो गाय थी वो गाय जहां पे खड़ी है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, बदल रहा है। जब यहाँ पे तो कुछ और, जब यहाँ रहेगा तो कुछ और, यहाँ रहेगा कुछ और। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को x, y बोलूं तो यहाँ पे जो x और y है ना वो जगह बदलने के साथ अलग अलग वैल्यू आएगी नहीं आएगी, हाँ आएगी। यहाँ पे x y कुछ और, 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 हर जगह पे अलग अलग आएगी। तो हमें ये x और y नहीं पता है क्या है, तो अगर हमें नहीं पता तो हम उसे x और y ही रहने देते, लेकिन हमें ये हमेशा पता है x और y1। x और y1 क्या है, अगर ये वृत्त है तो इसका सेंटर, ये सब आप खुद लिखोगे, मैं बोल रहा हूँ फटाफट से। x1 का y1 क्या है, ये सर्कल का सेंटर है, वृत्त का केंद्र है। r क्या है, इस सर्कल का रेडियस हो गया, त्रिज्या हो गई। और x1 का y1 क्या है, गाय है जो कि इस रास्ते पे घूम रही है। तो हम यहां से क्या देख सकते हैं, दो बिंदुओं के मध्य दूरी का फार्मूला क्या होता है, r इजिकल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये होता है दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला, हाँ होता है। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो r इजिकल टू क्या हो जाएगा, r इजिकल टू, यहाँ देखो x2 मैं इसे बोल रहा हूँ x2 माइनस x1, मतलब x1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y का होल स्क्वायर। ये बनेगा ना, एक बार x में से x वाला पार्ट घटा है, ये बना का स्क्वायर, फिर y में से y वाला पार्ट घटा है, ये बना का स्क्वायर। देख लो x का x, y का y साथ घटा दिया, तो ये जो बना, जो भी बना आपको सामने दिख रहा है। अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायरिंग कर दूं, दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इजिकल टू, इधर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इधर r स्क्वायर हो गया, इधर क्या हो गया x, क्या लिख दिया मैंने, अरे कोई भी कर लो यार, इसमें अगर ये आगे करूंगा तो इसमें आगे हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट था, तो उसको मैंने स्क्वायर कर दिया, तो हमारा एक इक्वेशन बन गया। और ये जो हमारा इक्वेशन है कुछ ऐसा दिख रहा है ना, अगर मैं इस दूरी को a लिख दूं तो यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो हमें ये जो दिख रहा है क्या दिख रहा है, एक सर्कल का इक्वेशन, एक वृत्त का इक्वेशन है, जहाँ पे x1 और y1 क्या है, सेंटर है, और a क्या है, a हमारा रेडियस बोले तो त्रिज्या है। क्लियर है, केंद्र और त्रिज्या। तो आई होप यहाँ से सब कुछ दिख गया होगा आपको। इसको आप अच्छे से लिख भी लें, और इसमें ये भी लिख लें कि ये केंद्र है, अपना सेंटर है, और ये क्या है, रेडियस है। ये सारी बातें लिखी होनी चाहिए। सोचो अगर क्या कर दूं मैं, x1 और y1 को 0 कर दूं, क्या कर दूं, x1 कामा y1 को मैं कर दूं 0, मतलब 0 कामा 0, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, x1 0 हो जाएगा, y1 0 हो जाएगा। तो x1 0 मतलब x स्क्वायर, y1 0 मतलब y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर, जहाँ a स्क्वायर बोलो या r स्क्वायर, क्योंकि a और r यहाँ पे क्या है, रेडियस है। तो हमें क्या दिख गया कि अगर ये 0,0 मतलब 0,0 मतलब ये अगर हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो 0,0 मतलब यहाँ पे हो आप, तो ये तो हमारा 0,0 क्या हो गया, x1 y1 केंद्र हो गया। तो इस बार केंद्र 0,0 हो गया, और ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे, रेडियस। अगर ये बोलूँ यहाँ से यहाँ तक की रेडियस a है या r है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एक वृत्त बन जाएगा। ये कितना दूरी a है, ये दूरी कितनी a है, ये इसकी क्या है, त्रिज्या है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये भी हमारे कहीं ना कहीं काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ग्राफ देखते हैं। और मॉड का तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, आई होप मॉड का आपको अच्छे से याद होगा। मॉड याद है ना। देखो दोस्त, अगर आपको लग रहा है कि ये जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप अपनी कलम नहीं चला रहे हो, आप सोच रहे हो सारा का सारा एकदम सिंपल होके दिख जाए और हम ऐसे कॉपी कर लें। अगर वो आदत आपने डाल ली, सारा का सारा सिंपल होके आपको मिले ना, तो आपकी सबसे पहली गलती यही है। आपकी पेन चलनी चाहिए, आपको भी कुछ दिमाग लगाना चाहिए। सारा का सारा हलवा मिलता जा रहा है तो आपके साथ चीटिंग हो रही है। सही बता रहा हूं मैं। तो इसलिए आप अगर अपनी पेन नहीं चला रहे हो, सब कुछ छोटी छोटी चीजें भी आपको सॉल्व करके दे दिया जा रहा है, तो आपके साथ नुकसान हो रहा है। स्टार्टिंग में बताना जरूरी है, शुरुआत में छोटी छोटी चीजों को भी बताना जरूरी है, जो कि मैंने किया भी है। लेकिन अब क्या है, जो छोटी छोटी चीजें हैं वो बार बार नहीं बतानी चाहिए। वो से आप थोड़ी देर बाद परिपक्व हो जाते हो, मजबूत हो जाते हो, फिर आगे के टाइम में वो छोटी छोटी चीजों को आपको खुद करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी अपना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ आप तो पहले से जानते हो, उसमें कोई नई बात नहीं है, तो पहले भी मैं कई बार बात कर चुका हूं। ये होता अपना y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, है ना। y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, y बराबर x कब, जब x ग्रेटर देन 0 हो, और y बराबर माइनस x कब, जब x लेस देन 0 हो। ये सारी बातें हम पहले कर चुके, कोई नई बात नहीं है। एक ये ग्राफ आपको और याद रखना है, इसे बोलते हैं एलिप्स। एलिप्स बोलते हैं मतलब दीर्घवृत्त, हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्त, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। इसका ग्राफ ऐसा होता है, वृत्त जैसा होता है, लेकिन वृत्त को दबा दिया गया, समझ लो ऐसे। ठीक है ना। ये हाइट क्या होगी हमारी, a हो गई, जो x के नीचे है, और ये जो y के नीचे है b हो गया। किसी को भी a b ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ दिमाग में परेशान होने की जरूरत नहीं है।
या चलो इसको ये लिख दो, क्योंकि जो यहाँ पे दिख रहा है वही लिखते हैं। x के नीचे वाला a, y के नीचे वाला b, ऐसा होता है। क्लियर है? x के नीचे वाला x एक्सिस पे लिख दिया, y के नीचे वाला y एक्सिस पे लिख दिया, ऐसा अपना हो गया। क्लियर? अरे स्ट्रेट लाइन पढ़ा था ना, स्ट्रेट लाइन में भी तो ऐसा पढ़ते थे, x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1। सेम टाइम का यहाँ पे भी दिख रहा है। ये भी क्या एक प्रकार का, अगर देखा जाए तो सर्कल का जैसा कुछ है ना, सर्कल अभी हमने बनाया था तो सर्कल जैसा ही कुछ दिख रहा है। अगर ये सर्कल जैसा ही कुछ दिख रहा है तो क्या किया है, सर्कल को थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया गया। तो क्या हो गया, एक्स एक्सिस में फैल गया और वाई एक्सिस में कंप्रेस हो गया। तो यही वाई एक्सिस में फैल गया, वाई एक्सिस में कंप्रेस हो गया, और ये किसका ग्राफ बन गया, ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, इसकी एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता, अगर इसका रेडियस आर हो तो इसका एरिया क्या होता है, पाई ए बी इसका एरिया होता है। ठीक है ना, इसका एरिया क्या होता है, पाई ए बी, पाई ए बी। यहाँ पे क्या होता है, आर ए बी आर होता है, ए बी आर होता है, तो पाई ए बी आर इंटू आर आर स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, पाई आर ए अलग है, बी अलग है, तो पाई ए बी हो जाएगा, इसका एरिया पाई ए बी होता है। याद रखने लायक है। हालांकि एरिया अंडर द कर्मा ये सब हम प्रूफ भी करेंगे, इसका एरिया हम निकाल के देखेंगे पाई स्क्वायर कैसे होता है, इसका एरिया पाई ए बी कैसे होता है, ये हम प्रूफ करेंगे आगे, पर अभी लोड लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपको ये सब दिमाग में रोकना है। तो जो बेसिक ग्राफ थे वो सारे ग्राफ मैंने दोस्त आपको सिखा दिए। हाँ, थोड़ा तेजी से सिखाया है, पर इतना होशियार हो आप कि इतनी तेजी से बताने के बाद भी आपको आना चाहिए, क्योंकि जितने भी चैप्टर अभी तक मैंने पढ़ाया उसमें बेसिक कैलकुलेशन काफी कुछ बता दिया, और ग्राफ के बारे में भी मैं बार बार बताता रहा हूं, जब जरूरत पड़ी तब ग्राफ को डिटेल में बताता रहा हूं। तो अब वो टाइम आ गया जब आप थोड़ी अपनी स्पीड को भी मेंटेन करो। जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं साल भर, वैसे वैसे आप प्रॉपर ढंग से करते जाओ। जब बोलूं कि अब स्पीड बढ़ानी है तो आपको स्पीड बढ़ानी है, जब बोलूं अब कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना तब ध्यान देना है। तो अगर उस पैटर्न को फॉलो नहीं करोगे, अगर आप सोचते हो कि मुझे सब हमेशा आसान आसान मिले ना, तो हलवा नहीं है। जो आप इंटरमीडिएट की पढ़ाई करो वो 10th की पढ़ाई नहीं मक्खन जैसी निकल जाएगी, है ना, पढ़े तो भी पास, नहीं पढ़े तो भी पास। ये इंटरमीडिएट है। अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने बैठोगे ना तो भी आपकी अच्छे से बैंड बच जाएगी, और अगर कंपटीशन का देने बैठोगे तब तो पता चल ही जाएगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। जिस दिन आप एग्जाम दोगे उस दिन आप खुद ही जान जाओगे, है ना, क्योंकि अभी बताने पे फील नहीं होता, अरे यार जब होगा तो देखा जाएगा, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि अपने को भी तो हुआ था ना कभी कभी, जब किसी ने बोला था पढ़ो तो अपन सोचते अरे हो जाएगा कोई नहीं, जैसे हाई स्कूल में किए थे वैसे इंटर में भी अच्छे से हो जाएगा, पर वैसा होता नहीं है। सब कुछ एक जैसा नहीं है ना। स्ट्रॉबेरी दुनिया नहीं है, स्ट्रॉबेरी पढ़ाई नहीं है कि खाओ मजे लो एंजॉय करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। हाई स्कूल जैसा बिल्कुल पढ़ के काम नहीं होगा। क्लियर? तो आई होप आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। इन सब बातों को जो मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी बीच बीच में लेक्चर के बोल देता हूँ ना, इन बातों को आप नोटिस करके दिमाग में बिठा लिया करो। ये बहुत काम के मेरे अनुभव की बात है, जो मैंने अनुभव किया वो आपको बता रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे कमी मैंने खुद की थी, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप करो, मेरे अनुभव से भी आप सीख लो तो आपका फायदा होगा। ठीक है ना, तो आपसे वो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो डेफिनेटली बता रहा हूँ आप मेरे से ज्यादा झेलोगे, क्योंकि मैंने तो खुद कैसे भी करके संभाल लिया। मेरा तो काम हो गया, मेरा IIT क्लियर कर लिया मैंने, कैसे भी कैसे क्रैक कर लिया बहुत आसानी से। बहुत आसानी नहीं, मेहनत तो बहुत ज्यादा हुई थी। बात करेंगे उसके बारे में, डिटेल में बताऊंगा ना तो बहुत लगेगा कि हाँ ये कुछ अलग ही हो गया, ज्यादा ही मेहनत हो गई इसमें, तो जरूरत से ज्यादा ही मेहनत कर ली थी। लेकिन जो गलतियां हुई थी मेरे से वो आप ना करें, वो मैं आपको बताता रहूंगा। आप उसको अगर सही करके चलेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। तो आप उससे मतलब मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, पर वैसा जैसे मैं फंस गया था उस तरीके से आपको फंसना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से कर पाओगे। वो प्रॉब्लम्स नहीं झेलनी पड़ेगी जो मैंने झेली है। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा होशियार हो जाइए, जो बता रहा हूं उसको अच्छे से फॉलो करते चले जाइए। अब आपका टाइम आ गया कैलकुलेशन पे भी अपने आप से मेहनत करने का, और दूसरा कॉन्सेप्ट को भी अब तेजी से दिमाग में दौड़ाने का, पुराने कॉन्सेप्ट को। तो अब जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके ऊपर भार बढ़ता जाएगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितना होशियारी से काम करते हो। कोई प्रॉब्लम आए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पे आप बता सकते हो मेरे को। लेकिन वहां पे कंडीशंस भी लिखी है कि कौन से बच्चे उसको वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप ना, तो आप उसको पढ़ ले, जैसा भी आपको बेटर लगे। आपको क्वेश्चन हो सकता है तो वहां पे भेज सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो बता दे रहे हैं। अच्छे से पढ़ाई करें, फोड़ डालें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।